नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट होता है कि उधर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और बहुल्य कार्यपालिका है। तो बहुल्य कार्यपालिका में हमने बताया कि वहाँ 7 मंत्रीगण होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त होता है, और वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी है। कैसे वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कार्य करता है, इससे संबंधित बातें करेंगे। तो लोकतंत्र शासन का बहुत पुराना रूप है। ये BA सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर रहता है। लोकतंत्र शासन का बहुत पुराना रूप है। प्राचीन एथेंस व रोम में यह व्यवस्था प्रचलित थी, जब सभी स्वतंत्र व वयस्क पुरुष अपनी नगर सभा में निर्णय लेते थे तथा उन्हीं के पास सत्ता होती थी। ऐसे शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता था। लेकिन आधुनिक युग में लोकतंत्र का नया रूप स्थापित हुआ है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। जब छोटे छोटे नगर राज्य होते थे तब लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप प्रचलित था। जब छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते तो लोग प्रत्यक्ष रूप से अपना मत और अपना नेता चुनते थे। किंतु अब बड़े बड़े राष्ट्र राज्य हो गए हैं तो इनकी संख्या करोड़ों में हो गई है। अतः अब लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप विकसित हुआ, जिसमें सत्ता का वास जनता में होता है, किंतु उसका प्रयोग उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होता है। जनता जिस व्यक्ति को चुनती है तो उसके पास निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में जाते हैं और वह कार्य करते हैं, जो अपने निर्वाचन के प्रति वह उत्तरदायी होते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र के लिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में दोनों रूप मौजूद हैं। यहाँ संघीय संसद के सदस्यों के चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 3 व्यवस्थाएं क्रियाशील हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में चलता है, वहाँ 3 व्यवस्थाएं क्रियाशील रहती हैं। कौन कौन सी? उपक्रम या प्रस्तावाधिकार, जनमत संग्रह या लोक निर्णय तथा नगर राज्य। उपक्रम, फिर होता है जनमत संग्रह और फिर होता है नगर सभा। तो ये तीनों वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्य करते हैं। उपक्रम क्या है? उपक्रम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक व्यवस्था है जो इस देश में क्रियाशील है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक व्यवस्था रहती है उपक्रम, जो वहाँ कार्य करती है। यहाँ कम से कम 1 लाख मतदातागण अपने हस्ताक्षरों से अपना प्रस्ताव सरकार को भेजते हैं और यह आग्रह कर सकते हैं कि उनके आधार पर कानून बना दिया जाए। यदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब ये रहता है कि यदि उन्हें कोई बात सरकार से मनवानी है या अपने कार्य पूरे करवाने हैं, तो यहाँ क्या है, कम से कम 1 लाख मतदातागण किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करके सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हैं और यह सरकार से आग्रह करते हैं कि इस आधार पर कानून बना दिया जाए। तो यदि संघीय संसद उस प्रस्ताव के अनुसार बिल पास करती है तो वह कानून बन जाता है। लेकिन यदि वह बिल संविधान में संशोधन करता है या बहुत महत्वपूर्ण बिल है तो उसे लोक निर्णय हेतु जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जनता के फिर समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा बहुमत द्वारा समर्थन के बाद वह कानून बन जाता है। स्पष्ट है कि व्यवस्था लोगों को वैधानिक अधिकार देती है कि वह अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के ऊपर अपनी इच्छा आरोपित कर सकें। ऐसा प्रस्ताव कोई याचिका नहीं है जिस पर व्यवस्थापक अपना निर्णय दे या नहीं। यह उनका वैधानिक अधिकार है जिसकी व्यवस्थापक द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो स्विट्जरलैंड में प्रचलित उपक्रम या प्रस्तावाधिकार 2 प्रकार का है, एक संवैधानिक तथा वैधानिक। संवैधानिक उपक्रम का संबंध केवल केंद्रीय सरकार से होता है। इसमें भी जैसे उपक्रम के 2 प्रकार होते हैं, एक संविधान होता है एवं एक होता है वैधानिक। तो संवैधानिक रहता है केंद्रीय सरकार से संबंधित,
अतः कम से कम 1 लाख मतदातागण अपने हस्ताक्षरों के द्वारा संविधान में पूर्ण व आंशिक संशोधन का प्रस्ताव अपनी सरकार को भेज सकते हैं। फिर यदि उन्हें लगे कि यह प्रस्ताव निर्मित अर्थात पूर्णतः लिखित हो सकता है या मात्र अनिर्मित अर्थात रूपरेखा मात्र हो सकता है, यदि अनिर्मित है तो संघीय सरकार उसे पूर्ण रूप से लिखकर तैयार करती है। तो इस हिसाब से यहाँ कार्यभार होता रहता है और कानून को भी अधिकार रहता है। फिर आता है एक लोक निर्णय। लोक निर्णय का मतलब होता है दूसरी विधि जनमत संग्रह है। लोक निर्णय मीन्स जनता का निर्णय। तो दूसरी विधि पहली थी उपक्रम, दूसरी है लोक निर्णय। जिसका लोक निर्णय का अर्थ है, जिसका अर्थ है किसी मामले के अंतिम निपटान के लिए उसे मतदाताओं के समर्थन के लिए पेश करना और उसी के निर्णय को अंतिम रूप स्वीकार करना। जनता लोक निर्णय, उस जनता का ही निर्णय अंतिम होना चाहिए। तो किसी जटिल मामले को तय करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है कि यदि वह संविधान में संशोधन का बिल है या अति महत्वपूर्ण बिल है तो उस पर लोक निर्णय अवश्य होगा तथा मतदाताओं की तथा कैंटोनों की न्यूनतम निश्चित संख्या निर्धारित समय के भीतर यह मांग कर सकती है कि अमुक प्रावधान को लागू करने से पूर्व उस पर जनमत संग्रह कराया जाए। तो इसमें मुनरो लिखते हैं कि यह ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कानून को जिसे व्यवस्थापका ने पास कर दिया हो लागू होने से रोका जा सकता है जब तक कि वह लोगों के समर्थन को न रखा जाए तथा मतदान में उन्हें उनके द्वारा स्वीकार न किया जाए। फिर आती है नगर सभा। पहला था उपक्रम, दूसरा था लोक निर्णय, फिर आती है नगर सभा। नगर सभा क्या है? नगर सभा स्विट्जरलैंड के 5 बहुत छोटे प्रांत है में नगर संसद व्यवस्था होती है। 5 छोटे प्रांतों में नगर संसद व्यवस्था होती है। यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं क्योंकि सभी वयस्क नागरिक अपनी नगर सभा के सदस्य हैं जो अपने निर्णयों से अपने प्रांत का शासन चलाते हैं। इसमें हंस ह्यूबर के शब्दों में ये लिखते हैं कि ये प्रांत लोकतंत्र के शुद्धतम तथा सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप के प्रतीक हैं। यदि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की समालोचनात्मक समीक्षा की जाए तो उसके पक्ष में विपक्ष में कई बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ वास्तविक सत्ता जनता के पास है जो उनके द्वारा प्रत्यक्ष विधायन तथा लोक निषेधाधिकार के रूप में विदित होती है। तो ऐसा लगता है कि लोग इस लोकतंत्र से कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा उधर लोकतंत्र से थक गए हैं, मतलब उधर इतनी जनता को आज़ादी है तो फिर इस हिसाब से उधर लोकतंत्र है। यदि लोग अपने निर्वाचन में चुनने में फिर भी अपनी सत्ता अपने हाथों में रखते हैं, यहाँ लोक प्रभुता का ज्वलंत उदाहरण है। दूसरे यहाँ व्यवस्था मतदाता व उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच निकट संपर्क बनाए रखे जाए अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधिगण इसमें जैसा अन्य देशों में देखा जा सकता है उस हिसाब से यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी आपको समझ में आ गए हो। यहाँ 3 हेडकों के माध्यम से समझाया, उपक्रम से, लोक निर्णय से और जनमत संग्रह और नगर सभा। तीसरा था नगर सभा। एक था उपक्रम, फिर लोक निर्णय और फिर नगर सभा के माध्यम से हमने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस हिसाब से चलता है हमने आपको बताया। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको समझ में गया होगा। धन्यवाद।